नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आज मैं आपको बहुत एक नई चीज़ दिखाने के लिए ले आई हूं और वो नई चीज़ ये है जिसका शहरवासियों को जो है वो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। अब आप सोचेंगे भाई ऐसी आखिर क्या चीज़ हो सकती है। वो चीज़ ये है कि आज मैं आपको सैर कराने वाली हूँ, फर्स्ट व्यू आपको दिलाने वाली हूँ कुम्हारों का भट्टा के यहाँ पे जो फ्लाईओवर बन रहा है। पिछले कितने ही लंबे समय से यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है और आज मैं आपको वो फ्लाईओवर जो है वो मैं दिखाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि ये अब तकरीबन ये पूरा हो गया है और यहाँ ऐसा दिखने से लग रहा है मुझे कि डामरीकरण जो है वो शुरू हो चुका है। आप देखिए, और कल जो है मतलब आज शुक्रवार है, गुरुवार के दिन जो है महापौर नगर निगम के हमारे जो महापौर हैं गोविंद सिंह टांक, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और साथ ही स्मार्ट सिटी सीईओ प्रदीप संगावत जी जो हैं वो यहाँ पर आकर के वो सारा मौका मुआयना करके गए हैं और उन्होंने ये पाया है कि ये तकरीबन अब पूरा हो चुका है और आज या कल में यहाँ पर एक बार गाड़ियाँ जो है, गाड़ियों की आवाजाही जो है, यातायात यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। वैसे कहा यह भी गया था कि अगर शुक्रवार को बारिश नहीं होती है तो तकरीबन ये काम पूरा हो जाएगा और क्योंकि सर्विस लाइन आप इस तरफ देखेंगे तो आप सर्विस रोड का काम शुरू करना है और उसकी वजह से अगर फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे भी डामरीकरण करके उन रोड को दुरुस्त कर दिया जाएगा और तब जो है शहरवासियों को इस फ्लाईओवर की सौगात जो है वो मिल जाएगी। आपको पता ही है दिसंबर 2020 में जो है इस फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ था और डेडलाइन जो इसकी थी वो जनवरी 2022 की थी। 6 महीना ऑलरेडी ये काम आपको मैं बता दूं कि ढीला हो चुका है। 6 महीने यहाँ पे चलिए चलते हुए बात करते हैं। 6 महीने ये काम ढीला पड़ चुका है और ऐसे में इसकी जो डेडलाइन है वो कहीं बहुत पीछे छूट गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब जो है थोड़ी सी इसकी जानकारी दे दीजिए। पूरा प्रोजेक्ट जो है ये प्रोजेक्ट पूरा था 20 करोड़ का, ये फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट था जिसको बनते काफ़ी समय लग चुका है और काफ़ी ढीला जो है ये काम चला है और इसके तहत काफ़ी शहरवासियों को बहुत परेशानी हुई है। इसी के साथ में आपको थोड़ी सी इसके बारे में मैं जानकारी भी दे देती हूँ कि ये जो फ्लाईओवर बना है ये 610 मीटर लंबा कह सकते हैं, 12 मीटर चौड़ा है और 17 पिलर्स पे इसको खड़ा किया गया है। तो ये एक बहुत ही मजबूत और बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत ऐसी जानकारी है जो शायद आप लोगों को हो या ना हो, एक बार यहाँ पे जब वाहनों की जब यातायात की आवाजाही शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती हैं। लोगों की जो काफ़ी समय से एक अंदर से उत्सुकता थी कि कब ये फ्लाईओवर शुरू होगा और कब आपको इस पर अपनी गाड़ियाँ सर पर दौड़ाने का मौका मिल जाएगा। तो देखिए वो पल अब आ ही गया है। समझिए आज से नहीं तो 1-2 दिन में हमें लगता है कि यहाँ पे जो है गाड़ियों की आवाजाही शुरू होने वाली है और उससे पहले आज मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए ले आई हूँ कि किस तरह यहाँ पे काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे गिट्टी वगैरह अभी रखी हुई है। अगर उधर पीछे आप, मैं कैमरामैन से आग्रह करूँगी कि उधर दिखाएं, उस तरफ अगर आप देखेंगे तो डामरीकरण का काम जो है वो शुरू हो चुका है और ये अब अंतिम जो है उस दौर में चल रहा है और अगर ये पूरा हो जाता है तो इसके बाद में फ्लाईओवर का एज सच कोई काम बचता नहीं है और उस सूरत में यहाँ पे पब्लिक को यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा कि इस पर वो गाड़ियाँ लेकर के और चल सकते हैं। अगर ये रोड, ये फ्लाईओवर शुरू होता है तभी जाकर के जो रोड हैं इस तरफ अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप नीचे देखेंगे तो ये जो रोड्स हैं इन रोड्स का काम तभी पूरा हो पाएगा जब ये फ्लाईओवर यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और पब्लिक को आप देख रहे हैं किस तरह से परेशानी होती है, कीचड़, गड्ढे और सड़कों का भी हाल जो है वो बहुत ही खस्ता हाल हो चुका है और इसके वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब यहाँ पे फ्लाईओवर अभी चालू नहीं हुआ है। दोनों तरफ रोड के कुछ हालात ऐसे हैं और वैसे रोड के तो पूरे उदयपुर में आप जानते ही हैं कि क्या हालात हैं। नगर निगम जो है वो इस मामले में हमारा थोड़ा सुस्त है भाई। तो थोड़ा धीरे धीरे आपको पहले भी हम खबरें कहीं दिखा चुके हैं कि किस तरह से उदयपुर में बारिश का मौसम होता है और यहाँ पे एलियंस आ जाते हैं और उन एलियंस के पाँव जो हैं वो अपने निशान जो हैं जगह जगह छोड़ते चले जाते हैं। कुछ इसी तरह से हमने पहले आपको दिखाया था। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो मौसम फिर बरसात का है और फिर उदयपुर की सड़कों का वही हाल है। तो उस वे में अगर देखें तब भी जो है यहाँ इस फ्लाईओवर की महत्ता जो है वो बहुत बढ़ जाती है। यातायात का दबाव इससे कम हो जाएगा क्योंकि उधर से दुर्गा नर्सरी का, इधर से जो है कुम्हारों का भट्टों का, यहाँ पे कॉलेजेस भी हैं, साइंस कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज और MB कॉलेज और तो
उसका क्या है कि सारा जो स्टूडेंट्स का है, सारा यातायात है, प्रेशर जो है वो वाहनों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसी सूरत में यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं और काफ़ी जाम लग जाता है। उस स्थिति से निपटने के लिए जो है नगर निगम ने ये फ्लाईओवर बनाने के लिए काफ़ी एक लंबी मशक्क़त भी की थी। कई बार इसके जो बजट हैं वो बजट आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, 20 करोड़ का बजट पारित हुआ है और उसको देख करके उन सभी के देखते हुए ये फ्लाईओवर आज हमारे सामने बन करके खड़ा है। टुकड़ों टुकड़ों में से तैयार किया गया है। उधर से आप व्यू देखेंगे तो ये कुमारों को बट्टा स्थित गुरुद्वारा आ गया है और यहाँ फ्लाईओवर से बहुत ही एक खूबसूरत आप व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। लेक सिटी जो है झीलों की नगरी है और पहाड़ और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो बहुत अच्छे मनमोहक दृश्य भी आपको दिखाई देंगे। इस फ्लाईओवर को एंजॉय करते वक्त आपको बड़ा मज़ा आने वाला है और ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे बिल्कुल सुनसान में आपको पहला व्यू CBC न्यूज़ आपको दे रहा है इस फ्लाईओवर का और काफ़ी मज़ा आने वाला है। देखिए सबसे जो है कब चालू होता है और कब इसकी जो फर्स्ट जब आप यहाँ की सैर करेंगे तो आपको मैं जो ये जानकारी दे रही हूँ ये बड़ी काम आने वाली है। ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, जो बजट पारित होता है, जो सारी चीज़ें होती हैं, कितना लंबा चौड़ा कैसा किस तरह से बनाया गया है, ये सारी जानकारियाँ जो हैं वो आप तक उदयपुर की जनता तक होनी चाहिए। पैसा जो है वो जनता का है और जानकारी जो है वो जनता को मिलनी चाहिए। बस यही सोचकर आज CBC न्यूज़ आपको इस फ्लाईओवर का फर्स्ट व्यू दिलाने के लिए ले आया है। दिखाइए उधर किस तरह से काम यहाँ पे जो है प्रगति पर चल रहा है और जल्दी ही इस काम को बकाया काम को पूरा कर लिया जाएगा और ये फ्लाईओवर जो है वो जनता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। चलिए तो फिर आज हमने आपको दिखा ही दिया आखिर किस तरह से आपका अपना ये फ्लाईओवर कुमारों के भट्टा स्थित जो फ्लाईओवर बन रहा था, काफ़ी समय से आप नाम सुन रहे थे, अखबारों में काफ़ी समय से आ रहा था और आज हमने आपको दिखाई दिया कि इसका काम जो है वो किस तरह से अब प्रगति पर है और अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। 1 या 2 दिन में अब आप इस पर तुरंत जो है अपने वाहनों को बहुत अच्छी गति में यहाँ पे दौड़ा सकेंगे और एक इसका बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू का आनंद ले सकेंगे। तो CBC न्यूज़ ने आज आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि क्या यहाँ पे किस तरह का कुछ है, क्योंकि अंदर यहाँ आने नहीं दिया जाता। ऊपर तो काफ़ी सारी उत्सुकताएं मन में रहती है, उस उत्सुकता को हमने शांत करने की आज कोशिश की है। जय श्री नागदा, CBC न्यूज़। दोस्तों, CBC न्यूज़ आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने CBC न्यूज़ के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।